भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास की सबसे पवित्र, सबसे दिव्य और सबसे पुण्यदायी एकादशी पद्मिनी एकादशी की अद्भुत महिमा। इस एकादशी का केवल स्मरण करने से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, आपने मुझे अनेक पवित्र एकादशियों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके अधिक मास की उस महान एकादशी के विषय में बताइए, जिसका व्रत करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देता है। और इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत समय में वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, अब सुनिए इस महान व्रत की पवित्र कथा। त्रेता युग में माहिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, विशाल सेना थी, हजारों सेवक थे और उनकी 1000 रानियां थीं। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, असंख्य दान दिए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा, यदि मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। अंत में राजा ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और वन की ओर चले गए। उनकी परम पतिव्रता रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गईं। भक्तों, रानी पद्मिनी केवल एक रानी ही नहीं थीं, बल्कि वे महान साध्वी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। वे अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म मानती थीं। राजा और रानी दोनों मंदार पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, फिर भी वे तपस्या करते रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। राजा का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, उनकी हड्डियां दिखाई देने लगीं। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। अपने पति की ये अवस्था देखकर रानी पद्मिनी का हृदय दुख से भर जाता था। एक दिन उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएं? तब वे महान पतिव्रता अनुसूया माता के आश्रम में पहुंची। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माताश्री, मेरे पति हजारों वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हुए। कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दें। तब माता अनुसूया ने ध्यान लगाकर कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी अत्यंत महान और पुण्यदायी है। ये व्रत भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करोगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद माता अनुसूया ने व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा, दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ करना चाहिए। मसूर की दाल, चना, शाक और पराया अन्न त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। फिर भगवान विष्णु की पूजा करो। उन्हें धूप, दीप, पुष्प और चंदन अर्पित करो। पूरा दिन उपवास रखो और रात भर जागरण करके भगवान का नाम जप करो। भक्तों, रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी रात हरि नाम संकीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। तभी आधी रात के समय अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी और तभी गरुड़ पर सवार होकर स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था। भगवान को सामने देखकर रानी पद्मिनी भाव विभोर हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अब तुम वर मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मेरे पति को ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसे देवता, दानव, नाग, राक्षस कोई भी पराजित ना कर सके। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे घर एक महान पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। वो इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि दशानन रावण भी उससे पराजित हो गया। भक्तों, पवित्र पद्मिनी एकादशी के व्रत के बाद सही समय पर पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त नियम पूर्वक एकादशी का पारण करता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। वर्ष 2026 में भारत के अनुसार पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 5:25 से लेकर सुबह 7:56 तक रहेगा। वहीं बांग्लादेश के समय अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:55 से लेकर 8:26 तक रहेगा। भक्तों, इस शुभ समय के भीतर तुलसी मिश्रित जल, फल अथवा सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। याद रखिए, एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री हरि के स्मरण, भक्ति और नाम जप का पावन दिन है। तो आइए